करें, अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। तू आजकल और युगान युग एक सब परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को मेरे प्रभु तेरी वेदी के सामने लाते हैं। तेरे सीने से बहने वाली शक्तियाँ, तेरे सीने से बहने वाला रक्त मेरे परमेश्वर तेरे लोगों की जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करे। उन समस्त बीमारियों को यीशु मसीह तूने अपने पर उठा लिया है। उन समस्त रोगों को तूने अपने पर उठा लिया है मेरे परमेश्वर। तू स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। पिता परमेश्वर, तेरा स्वागत करते हैं, जगह पे तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं मेरे प्रभु, हम सब के हृदयों में काम करे। इस भवन के चारों तरफ तेरे अग्नि में फरिश्ते तैनात रहे। पिता परमेश्वर, विश्वासियों के चारों तरफ तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ हमेशा हमेशा बनी रहे। उनके बेटे बेटियों को, पोते पोतियों को, देवते देवतियों को मेरे परमेश्वर आप अपने हाथ के नीचे चंगाई दें। पिता परमेश्वर, शैतान के सारे कामों को यीशु मसीह अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ के द्वारा बंद कर, शैतान की ओर से आने वाले हर एक नशे को दूर कर, शैतान की ओर से आने वाली हर एक पाप को दूर कर, और पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हाँ पिता परमेश्वर, मंडली को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बेटे बेटियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पूरी फैमिली पे तेरी आशीष हो जाए मेरे परमेश्वर। आज की आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। आज के दिन पर तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ चाहते हैं प्रभु। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हाँ पिता परमेश्वर, मांगते हैं अपने लोगों के लिए उत्तम उत्तम आशीष लेकर आए। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन के हृदय में मेरे परमेश्वर तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ भरपूरी से काम करे। लोगों के हृदय छिद जाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों से मेरे प्रभु परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाए। हमारे जीवनों से मेरे परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा किया जाए। पिता परमेश्वर, पूरी मंडली को एक बार फिर तेरे हाथ में सौंपते हैं। रक्षा मदद कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। में अपने लोगों के मध्य में आने वाला ईश्वर है, वो परमेश्वर है, वो अपने वादे का खरा परमेश्वर है। उसने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित हूँ। पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। ये समय होगा कि हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा तू पवित्र है। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के दिन में मेरे प्यारे परमेश्वर यीशु राजा। तेरे चरणों में हम आते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम पापियों पर दया करना मेरे परमेश्वर, गुनाह गलती अपराधों को क्षमा करना मेरे परमेश्वर, अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ करना मेरे यीशु। क्योंकि मेरे परमेश्वर तूने अपना पवित्र लहू हम सब के लिए बहाया है मेरे परमेश्वर। तूने हमें मेरे पिता अपने लहू से खरीदा है मेरे परमेश्वर। तूने हमें गुलामी से छुड़ाया है मेरे परमेश्वर। और प्यारे पिता, तूने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है पिता। यीशु राजा, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि तू महिमा के योग है, स्तुति के योग है मेरे पिता। तू सामर्थी परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे हैं प्रभु जी, हर एक को तेरे लहू में छिपाती है मेरे परमेश्वर। हर एक की जरूरतों को प्रभु तेरे चरणों में रखते हैं मेरे परमेश्वर। हर एक के पिता तू हृदय को छू लीजिए मेरे परमेश्वर। हम अपने हृदय के द्वारों को तेरे लिए खोलते हैं परमेश्वर पिता। तू इसमें आर वास कर मेरे परमेश्वर पिता। यीशु राजा, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैर की चौकी है। हम तेरे लिए कहाँ घर और मंदिर बना सकते हैं पिता। मेरे परमेश्वर, मेरा हृदय तेरे लिए मंदिर है पिता। तू इसमें वास कर मेरे परमेश्वर। बुरी सोच, बुरी बात मेरे परमेश्वर प्यारे प्रभु हमारे जहन से, हमारे दिल दिमाग से दूर रहे मेरे परमेश्वर।
अपनी उपस्थिति में लेके चल पिता। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे प्यारे परमेश्वर यीशु राजा। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन में मेरे प्रभु कोई भी बहन भाई बीमार पाया जाता है प्रभु, उसकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे परमेश्वर। उसको छू के चंगा कर दे पिता, उसे खड़ा कर मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे परमेश्वर उसके नाम से प्रभु जी तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। बीमारी परेशानियों से छुटकारा दे परमेश्वर। चिंताओं को अपने ऊपर उठा ले मेरे परमेश्वर। अपनी सच्ची शांति से भर दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जो गरीब है उसे धनी बना मेरे प्रभु यीशु राजा। परमेश्वर, जिन पर संतान नहीं, तू संतान की आशीष दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जो शादी के योग्य उनके लिए जीवन साथी दे परमेश्वर। उनके रास्तों से प्रभु हर रुकावट को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, जहाँ भी तूने पसली एक दूसरे की रख छोड़ी है पिता, उन्हें मिलाने में तू सहायता और मदद कर मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जो भी मेरे पिता बहन भाई अपने घरों में देखते हैं, उनको तू आशीष देना मेरे पिता। उनकी जरूरतों को पूरा करना पिता। हर एक की परमेश्वर मनोरथों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। जो देश में विदेश में मेरे परमेश्वर तेरे नाम पर विश्वास रखते हैं और रहते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तू उनको भी आशीष देना, बुद्धि और ज्ञान से भरना पिता। पढ़ने लिखने में सहायता मदद करना मेरे परमेश्वर। उनके भी मनोरथों को पूरा करना यीशु राजा। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे प्रभु, ना बल से ना शक्ति से पिता। यीशु राजा, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, कलेशिया के एक एक बंदे को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। छोटे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, बुजुर्गों को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। इस मौसम की खराबी से बचा के रखना मेरे परमेश्वर। दुख तकलीफों को दूर करना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जब जैसे परमेश्वर तू इनको संभाल के लेके आया, वैसे ही संभाल के लेके जाना पिता। बादल के खम्भे में होकर परमेश्वर पिता, तू इन लोगों की छाया करना मेरे परमेश्वर। रात को अग्नि की ज्वाला बन के इनकी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। इनकी दुआओं में परमेश्वर पिता तेरा यश हो मेरे परमेश्वर। तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर पिता। इन्हें मुंह मांगा बर से भर दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैंने आश्चर्य काम तेरे मुंह में रख छोड़ा है पिता। हम अपने मुंह से मेरे परमेश्वर अच्छी बातें बोले पिता, आशीष दे मेरे पिता, किसी को शराब ना दे मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। तो अपने बच्चों को आशीषों से भरना पिता। सभी के यार असनाब रिश्तेदारों पर आशीष देना मेरे परमेश्वर। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। तू अपनी आशीषों से भरना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को मौसम की खराबी से बचाना, मनोरथों को पूरा करना हमारे जीवनों से पिता। हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो पिता। सीमा के जीवन से हर एक बीपी को दूर करना मेरे परमेश्वर। खुदावन तू परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। अपने सामर्थ्य हाथ को उसके ऊपर बढ़ाना मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे दास को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। तो हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भरना मेरे परमेश्वर। आंखों की रोशनी को तेज करना मेरे परमेश्वर पिता। होठों को छूकर अभिषेक करना पिता। बोलने का हियाव देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना पिता। आज के वचन पर आशीष देना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम नहीं जानते प्रभु भाई श्रीओम के पिता क्या परेशानी है मेरे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर तू सब कुछ जानने वाला ईश्वर है मेरे परमेश्वर। भाई के मेरे परमेश्वर खून में जो भी इन्फेक्शन है, यीशु तेरे लहू से वो खून साफ हो जाए मेरे पिता, और वो भाई चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हर एक परमेश्वर गर्मी से उस भाई को बचा के रखना मेरे पिता। प्यारे प्रभु, तू जानता है तेरा बच्चा तपन में रहता है मेरे प्रभु जी, तो उसकी रक्षा और मदद करना पिता। अपने बादल की छाया उसके ऊपर करना मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, भाई सोलंकी को तेरे लहू में छिपाती हूँ, उसको छू चंगाई दे मेरे परमेश्वर। उसकी जिंदगी से सारी परमेश्वर बीमारियों को दूर कर मेरे परमेश्वर।
तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, और भी कोई भी बहन भाई परमेश्वर बीमार है परमेश्वर, तो उनको भी तू छू कर चंगा करना पिता। जो नशे में लतपत है परमेश्वर, उनके नशे की दुष्ट आत्मा को उनकी ज़िंदगी से दूर करना परमेश्वर। उनका मन परमेश्वर नशे से दूर भट जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। सभी के लिए पिता तुझसे आशीष मांगती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक के मनोरथों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। तेरी महिमा मेरे परमेश्वर हम सब के जीवन से हो मेरे परमेश्वर। ये कलेसिया तुझ में तरक्की करे पिता, आशीष पाए मेरे पिता, फलवंत हो जाए मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, तू इसमें स्वयं विराजमान हो पिता। पवित्र आत्मा की छाया कर मेरे पिता, और हर एक के हृदय में वास कर मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। इस प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। जितने बातों को लेके, जितने विषयों को लेके प्रार्थनाएं की गई, प्रभु तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे। मंडली पे मेरे परमेश्वर तेरी आशीष बनी रहे। नाती पोतों को, देवते देवतियों को, पति पत्नी को, मेरे परमेश्वर बुजुर्गों को, जवानों को, सबको अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। और मेरे प्रभु लोगों के घरों से हर प्रकार का नशा चला जाए, हर प्रकार का संकट कट जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने आनंद को कम ना होने दें। तो निकालेंगे यहेजकेल की पुस्तक 34 उसकी 4थी आयत। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जो सेवक है वो कलीसिया पे प्रभुता जताने वाला ना हो। क्या करने वाला ना हो? जो सेवक है, जो पासवान है, जो पास्टर है, कलीसिया पर हालेलुया प्रभुता जताने वाला ना हो। हालेलुया, झगड़ालू ना हो। आमीन। कलीसिया के लिए आदर्श हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक एक भेड़ बहुत कीमती है, एक एक आत्मा बहुत कीमती है। हालेलुया। तो यहेजकेल 34:4 में लिखा है, तुमने दुर्गुणों को हष्टपुष्ट नहीं किया, सबसे एक समान प्रेम करना है। आमीन। परमेश्वर के लिए हम सब एक समान हैं। जब परमेश्वर ही भेदभाव नहीं करता तो मैं और आप क्यों करें? आमीन। हालेलुया। तुमने दुर्बलों को हष्टपुष्ट नहीं किया, न बीमारों को चंगा किया, न घायलों की पट्टी बांधी, न भटकी हुई को वापस लौटा लाए, न खोई हुई को ढूंढा, परंतु बल और कठोरता से उन पर प्रभुता की। बहुत जगहों पर बहुत सेवक बहुत कठोरता से काम करते हैं। वो सोचते हैं कि बस मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जो करता है मेरी कलीसिया, मेरा ये मेरा। भैया किसी का कुछ नहीं है। हवा निकल जाएगी, आत्मा निकल जाएगी, या आदमी मिट्टी में चला जाएगा। तो किसके लिए मैं कर रहे हैं? जिसको जो काम मिला है उसको अपने उस काम में उस काम को चमका देना है। हालेलुया। हमें सेवा का काम मिला, हमें सेवा में ढिलाई नहीं बरतनी, हमको आगे बढ़ना है। आमीन। काम से जीना चुराए। जो काम मिले उसे प्रभु का काम जानकर करें कि ये काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। हालेलुया। आमीन। कोई बीमार है, उसको ये ना सोचे अरे तो बीमार है, कोई परेशानी में, अरे तो सबके लिए परमेश्वर यीशु मसीह मारा गया, सबके लिए गाड़ा गया, सबके लिए जी उठा। बस हमारी पहला स्थान होना चाहिए। हम परिवारों के लिए दुआ बंदगी करने वाले हो जाएं और नरम और दीन हो जाएं, अकड़ूमल ना हो। आमीन। हालेलुया। कलीसिया पर प्रभुता जताने वाला ना हो, ये बात विश्वासी पर भी लागू होती है और पास्टर पर भी होती है। हालेलुया।
विनम्रता और दीनता से कलीसिया का अधिकारी नहीं किंतु स्वयं कलीसिया का सेवक हो। अधिकारी ना हो, पासवान, विश्वासी, सेवक हो। आप बहने हैं, आप सेवक हो। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं भी सेवक हूँ। हमारे में कोई अधिकारी नहीं, हमारे में कोई बड़ा नहीं। बड़ा कोई है तो वो परमेश्वर है। वो पीछे वालों की भी सुनेगा, आगे वालों की भी सुनेगा, दाएं बाएं वालों की भी सुनेगा। और जो जितना उससे प्रेम करता है उसका प्रतिफल वो उसको देता है। नहीं तो हम लोग हर प्रकार की बुराई से बचें। मैं बताना चाहता हूँ, सब कुछ परमेश्वर देता है। अच्छा स्वास्थ्य वो देता है, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छा रहन सहन वो देता है। ये मान लीजिए कि जो कुछ भी है सब परमेश्वर का है। उसी को यदि हमने धरती पर रहकर खुश नहीं किया तो फिर हमारा जिंदगी का जीना व्यर्थ है, व्यर्थ है। तो कोई भी सेवक, कोई भी पासवान अपने आप को अधिकारी ना समझे, बल्कि स्वयं अपने आप को सेवक समझे। और उस सेवक को तो सेवा करनी है, दास को तो सेवा करनी है। हालेलुया, आमीन। कलीसिया की सेवा करने वाला हो, उन्हें कलीसिया की दुर्बलता और भेड़ों को संभालने वाला हो। कोई भेड़ बीमार है, कोई भेड़ दुखी है, कोई परेशानी में है, कोई दुष्टता से पीड़ित है, तो उनके लिए प्रार्थना करने वाला हो। ये कहने वाला ना हो, अरे तुम तो प्रार्थना पर ही भरोसा रखो। हाँ, हम तो प्रार्थना पर ही भरोसा रखेंगे, क्योंकि जो काम किसी से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, वो प्रार्थना से हो सकता है। हालेलुया, आमीन। जैसा कि अभी आपने सुना, दुर्बलों को संभालो, बीमारों के लिए चंगा करो, घायलों को पट्टी बांधो और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को चंगा करो। हालेलुया, आमीन। वो कलीसिया का आदर्श हो, जो सेवक हो कलीसिया का आदर्श हो। इसके लिए गलत बात करने से, गलत संगति से, गलत स्थानों पे जाने से, गलत वस्तुओं का सेवन करने से बचाने वाला हो। सेवक को बोलना चाहिए कि भैया तुम बुरी संगति छोड़ दो, हर प्रकार का नशा छोड़ दो। हालेलुया। आज इंसान सोचता है, अरे मेरे बच्चों को क्या पता मैं बाहर, घर से बाहर कैसी जिंदगी जी रहा हूं। आपकी जिंदगी का पल पल का हिसाब परमेश्वर के पास है। इसलिए घर के अंदर भी अच्छे से रहो और घर के बाहर भी अच्छे से रहो। परमेश्वर के डर और भय में जिंदगी जियो। हालेलुया। सेवक को चाहिए कि सामने वाले को अलर्ट करते, चले ना चले ये उसकी जिम्मेवारी है। चलेगा तो आशीष पाएगा, नहीं चलेगा तो सेवक ने तो बोल दिया उसको, भैया बुरी चीजों से बचो। तो फिर भी नाली में गिर रहा है तो भैया उसने अपनी जिंदगी का लेखा देना है। हालेलुया। बचाने वाला हो, साथ ही उन सबको बातों से, वचनों से भी दुरुस्त करने वाला हो और गलत प्रतिक्रिया में उन लोगों को ठोकर से बचाने वाला हो। कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, वो तो कर ही रहा है। हमारा और आपका काम है, विश्वासियों का, सेवक का, कि हम उसको बार बार अलर्ट करें, भैया तुम जो नशा करते हो, तुम जो गालियां देते हो, तुम जो कोई भी गलत काम करते हो, एक दिन परमेश्वर तुमसे इस बात का लेखा लेगा। आमीन। क्या कोई सोचता है कि मैं परमेश्वर को धोखा दे सकता हूँ? गुप्त स्थानों में भी परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। पौलुस कहता है दूसरी कुरिन्थियों 8:21 में, हम उन बातों पर ध्यान देते हैं जो न केवल प्रभु की दृष्टि में परंतु मनुष्य की दृष्टि में भी आदर के योग्य है। पौलुस कहता है हम तो ऐसे काम करें जो परमेश्वर की नजरों में आदर के योग्य हैं। हालेलुया। तुम
बहुत कठिन परिश्रम करते हो, और जब भवन में जाते हो और हाथ उठाते हो और परमेश्वर की बड़ाई करते हो, परमेश्वर आपसे तो खुश होगा, बदले में आपके घराने को बहुतायत की आशीष भी देगा। आमीन। यशायाह की पुस्तक 33 उसकी 15वीं आयत, वो जो धार्मिकता से चलता और सीधी बातें बोलता, वो अंधेर के लाभ न घृणा करता, अंधेरे के कामों से घृणा करता तथा घूस थामने से अपने हाथ को झटक देता। हमको किसी भी प्रकार का घूस लेने की जरूरत, जो हत्या की बातें सुनने से कान फेर लेता तथा बुराई देखने से अपनी आंखें बंद कर लेता, वह ऊंचे स्थान पर वास करेगा। जो लोग बुराई से मुंह फेर लेंगे वो ऊंचे स्थान पर वास करेगा। अटल चट्टान उसका शरणस्थान होगा, उसका परमेश्वर शरणस्थान होगा। उसको उसकी रोटी मिलेगी और उसे पानी की घटी ना होगी। यहाँ वचन हमें बताता है कि परमेश्वर उसको रोटी तो देगा, साथ में उसको पानी की घटी नहीं होगी। आने वाले समय में हर एक जन एक बात को बोलता आ रहा है, पानी खत्म हो जाएगा, पानी की कदर करो। नहीं, बहुत जगहों का पेपर भरा पड़ा है, फला जगह पानी नहीं आ रहा, फला जगह पानी नहीं आ रहा, और जिसके आ रहा है वो उसकी कदर नहीं कर रहे, वो उसकी कदर नहीं कर रहे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यशायाह की पुस्तक में हमसे कह रहा है कि उनको उसकी रोटी भी मिलेगी और उसे पानी की घटी कभी ना होगी। विश्वासियों को परमेश्वर कहीं से भी देगा, परंतु उत्तम रोटी देगा, उत्तम जल भी देगा। हालेलुया। हम लोगों की गवाहियाँ सुनते हैं, वो कहते हैं अरे हम तो प्रार्थना करते हैं हमारे घर में पानी आ जाता है। बहुत लोगों की गवाही सुनता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की नजरें आपके ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहती है। बस आप सुबह शाम उस परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। कंजूसी से परमेश्वर के साथ संगति ना करें। कोई तुम्हें धक्का मारे, अरे चल प्रार्थना में चल, नहीं आना मत आओ, पर आओ तो दिल से आओ, क्योंकि एक दिन आपको अपनी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना पड़ेगा। उस समय आप थरथराओगे और कांपोगे कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है ना जाके। हालेलुया। सेवक जो है झगड़ालू ना हो, झगड़ालू ना हो, लड़ाई झगड़े करने वाला ना हो। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं किंतु सब पर दया करने वाला होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह सब पे दया करता है, मुझको और आपको भी सब पर दया करनी चाहिए। हालेलुया। उसे मूर्खतापूर्ण स्वयं विवादों से भी अलग रहना चाहिए। हर प्रकार के कलेश से बचना चाहिए, हर प्रकार की समस्याओं से दूर रहना चाहिए सेवक को। हालेलुया। हालेलुया। विवादों से भी अलग रहना चाहिए, जिससे झगड़े की संभावना रहती है। आपको पता है कुछ भी मैं बोलूँगा झगड़ा होगा, इससे अच्छा है एक चुप 100 को हारा देता है। सामने वाला तुम्हें गाली दे रहा है, तुम भी गाली दोगे, तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। तुम्हारे को परमेश्वर ने आत्मा दिया है, आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर से भक्ति करें। बस आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको हाथ ऐसे करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी काम परमेश्वर कर लेगा। आपके हाथ में, आपके मुंह में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म भरा है। आप उस आश्चर्य कर्म को देखो, कैसे परमेश्वर आपकी आवाज को कार्य में बदल देता है। क्या कोई कह सकता है कि मैंने गलती से प्रार्थना करी और वो काम हो गया? बहुत लोग।
भरी बारिश में लोग बोलते थे बंद हो जाती है। क्यों? आपके मुंह में आश्चर्यकर्म है और परमेश्वर की निगाहें आप पर टकटकी लगा के लगी रहती हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। गलत कार्यों से लिप्त रहने वाला ना हो अगुआ, लोगों के विश्वास और लोगों के विश्वास का आदर करने वाला हो, लोगों का इज्जत करने वाला हो और लोगों को हर प्रकार की बातों को सुनकर गंभीरता से उनके लिए प्रार्थना करने वाला हो। आमीन। सेवक को परमेश्वर चाहता है वो कलीसिया का आदर्श हो। वो चाहता है परमेश्वर कि वो झगड़ालू ना हो। फिर परमेश्वर चाहता है वो कलीसिया पे प्रभुता जताने वाला ना हो। बहुत कलीसियाओं में पासवान सामने वाले को बोलने नहीं देता। मैं जो ज़्यादा मैं करता है ना उस पर आरा चलेगा। हमको ऐसी ज़िंदगी जीनी है, बस आज की ज़िंदगी जी ली अच्छी, प्रभु तेरा धन्यवाद, कल का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा। कल का जो दिन है आपकी चिंता खुद कर लेगा। तुम चिंता करके एक दिन भी अपने जीवन में ना तो बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। हालेलुया। तो हमको चाहिए कि हमको नरमता और दीनता में रहना है। हमें अधिकारी नहीं बल्कि सेवक बनना है। हमको कलीसिया में सेवा करना है और दुर्बलों के लिए प्रार्थना करनी है। यदि कोई भेड़ कमजोर है तो उसके लिए दुआ करनी है, उपवास सहित प्रार्थना करना है। हालेलुया। कलीसिया में बहुत लोग दुआ करते हैं, कोई 3 दिन, कोई 2 दिन। बहुत परिवारों में बहुत बदलाव है। बहुत परिवारों में बहुत आज का समय बहुत गंदा है, बहुत गंदा समय है। लोग बुरे कामों की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, उनसे हमें बचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया के लिए लगन हो। सेवक के अंदर क्या हो? लगन हो। परमेश्वर के धन्यवाद हो। परमेश्वर के काम के लिए हमें तत्पर रहना है। 2 कुरिन्थियां 11, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, पौलुस कहता है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें पवित्र और कुंवारी की भांति तुम्हें सौंप दे। जैसे दुल्हन अपने आप को दूल्हे के हाथ में सौंप देती है, वैसे ही हम विश्वासियों को अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। ऐसी लगन की कलीसिया को एक पवित्र कुंवारी के रूप में प्रभु यीशु मसीह को सौंप सकें। हम अपना जीवन पवित्र रखें। हम अपना जीवन पवित्र रखें। हम अपने मुंह में कोई भी गलत चीज का सेवन ना करें। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू और नाना प्रकार के जो नशे हैं, इन सब से हम खुद बचें और औरों को बचाने की सलाह भी दें। हालेलुया। आप लोगों को धोखा दे सकते हो, परमेश्वर को नहीं दे सकते। परमेश्वर को नहीं दे सकते। हमको कलीसिया के लिए लगन हो। हमको कलीसिया में प्रभुता नहीं करना बल्कि सेवक बन के रहना है। हमें झगड़ालू नहीं बल्कि संवेदनशील रहना है। हमें कलीसिया में आदर्श बनना है। हमें कलीसिया में आदर्श बनना है। हमने कलीसिया में आदर्श हमको अपने परमेश्वर को एक दिन अपना चेहरा दिखाना है। हालेलुया। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि मेरा आनंद अपने में पूरा पाओ। हम परमेश्वर में एक कदम बढ़ाएंगे तो अपना आनंद पूरा पाएंगे।
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु मिलाप, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का आत्मा हर पल हर घड़ी आपके लिए तत्पर है। आपका बॉडीगार्ड फेल हो सकता है, पवित्र आत्मा फेल नहीं हो सकता। आपके मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं होती। हालेलुया। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ से सुख सर्वदा बहता है। परमेश्वर के हाथ से सुख सर्वदा बहता है। तो उस सुख को ले लो, उस आनंद को ले लो। क्या कोई परमेश्वर का यह आनंद ले रहा है? बहुत हाथ उठे हैं जो लोग इस परमेश्वर का वचन का आनंद ले रहे हैं, परमेश्वर के साथ दुआबंदगी का आनंद ले रहे हैं, इसके वचन को पढ़कर उसका आनंद ले रहे हैं। हालेलुया। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। परमेश्वर आपको ऐसा जल देगा, ना तो तुम कभी प्यासे होगे ना कभी भूखे होगे, तृप्त करेगा। क्या कोई किसी और ने कहा है परमेश्वर को छोड़ कि मैं तुझे रोटी भी दूंगा और तुझे पानी भी दूंगा? अभी आपने यशायाह की पुस्तक में सुना कि मैं तुझे रोटी भी दूंगा और तुझे पानी भी दूंगा। हालेलुया। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम लोग परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो हमारे अंदर सहनशीलता, आनंद बना रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, दुखी हैं, उनके पास आशा नहीं है। मेरे पास ढेर सारे फोन आते हैं, सबकी सुनता हूँ, पर किसी की बात किसी दूसरे से नहीं करता। यहाँ तक कि किसी विश्वासी की बातें मैं अपनी फैमिली में भी शेयर नहीं करता। उन बातों को केवल और केवल परमेश्वर के साथ शेयर करता हूँ। परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।